दोस्तों, हिमालय दुनिया की सबसे ऊंची पर्वतमाला है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी कुछ चोटियां ऐसी भी हैं जहां आज भी आस्था, इतिहास और रहस्य एक साथ दिखाई देते हैं। कुछ को देवताओं का निवास माना जाता है, कुछ के सामने पहुंचकर बड़े बड़े पर्वतारोही भी सिर झुका लेते हैं। सवाल यह है कि क्या ये केवल लोक कथाएं हैं या हिमालय सचमुच अपने भीतर ऐसे रहस्य समेटे हुए हैं जिन्हें आज तक कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया। नमस्कार, आइए महादेव की कृपा से आज हम हिमालय की 7 रहस्यमयी चोटियों की यात्रा पर चलते हैं, जहां हर शिखर हमें एक नई सीख देता है। कल्पना कीजिए, चारों ओर सफ़ेद बर्फ की चादर बिछी है, ठंडी हवा चल रही है और सामने हजारों वर्षों से अडिग खड़ा हिमालय है। यहीं से शुरू होती है हमारी पहली यात्रा। पहली चोटी, कैलाश। हिमालय का नाम आए और कैलाश का उल्लेख न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? मान्यता है कि यही भगवान शिव का दिव्य धाम है। बौद्ध, जैन और बोन परंपरा में भी यह पर्वत अत्यंत पवित्र माना जाता है। हर वर्ष हजारों श्रद्धालु इसकी परिक्रमा करते हैं। लेकिन एक बात आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करती है। दुनिया ने एवरेस्ट जैसी ऊंची चोटियों पर पहुंच बना ली, लेकिन कैलाश के सामने लोग विजय की नहीं, श्रद्धा की बात करते हैं। शायद इसलिए क्योंकि कुछ ऊंचाइयां जीतने के लिए नहीं, सम्मान देने के लिए होती हैं। दूसरी चोटी, नंदा देवी। अब चलते हैं उत्तराखंड की ओर। यहाँ की नंदा देवी केवल एक पर्वत नहीं, लोगों के लिए माँ का स्वरूप है। सदियों से नंदा राज्य जाते यात्रा निकाली जाती है। लोग अपनी देवी को बेटी मानकर विदा करते हैं। इसलिए यहाँ लोग प्रकृति को संसाधन नहीं, अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। और शायद इसी सम्मान ने हिमालय की गोद को सदियों तक सुरक्षित रखा। कैलाश और नंदा देवी दोनों हमें एक ही बात सिखाते हैं, जिस प्रकृति का सम्मान करोगे वही प्रकृति तुम्हारी रक्षा करेगी। अब हमारी यात्रा हिमालय के उन शिखरों तक पहुंचती है जो अपनी ऊंचाई से अधिक अपनी आस्था और रहस्य के लिए प्रसिद्ध है। तीसरी चोटी, शिवलिंग पर्वत। गढ़वाल हिमालय का शिवलिंग पर्वत दूर से बिल्कुल शिवलिंग जैसा दिखाई देता है। कई साधक इसे ध्यान और साधना की भूमि मानते हैं। इस पर्वत को देखकर मन अपने आप शांत हो जाता है और शायद ईश्वर तक पहुंचने का पहला रास्ता मन की शांति ही है। चौथी चोटी, कंचनजंगा। दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी। सिक्किम के लोगों के लिए यह आस्था का प्रतीक है। इसी सम्मान के कारण कई पर्वतारोही वर्षों तक इसकी वास्तविक चोटी से कुछ कदम पहले ही रुक जाते थे। सोचिए, जिस इंसान का सपना दुनिया की सबसे ऊंची जगह तक पहुंचना हो, वो भी एक पर्वत के सामने सिर झुका लेता है। यही हिमालय सिखाता है, विनम्रता इंसान को छोटा नहीं बल्कि महान बनाती है। पांचवी चोटी, त्रिशूल। इसके 3 शिखरों के कारण इसका नाम त्रिशूल पड़ा। सूर्योदय की पहली किरण जब इसकी बर्फ पर पड़ती है तो ऐसा लगता है मानो आकाश में भगवान शिव का त्रिशूल चमक उठा हो। इस दृश्य को देखकर सहज ही मन में विचार आता है, शक्ति तभी पवित्र होती है जब उसके साथ धर्म, संयम और करुणा भी हो। छठी चोटी, कामेत। कामेत का नाम बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जो वहाँ गए हैं वे एक बात जरूर कहते हैं, यहाँ का सन्नाटा भीतर तक उतर जाता है। मानो हिमालय कह रहा हो, जीवन के सबसे बड़े उत्तर भीड़ और शोर में नहीं, खामोशी में मिलते हैं। 7वीं चोटी, माउंट एवरेस्ट। और अब दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। कई अनुभवी पर्वतारोही कहते हैं, एवरेस्ट पर पहुंचकर इंसान को अपनी ताकत नहीं, अपनी सीमाएं दिखाई देती हैं। और शायद इसलिए हिमालय किसी को हराने के लिए नहीं, उसे बदलने के लिए खड़ा है। दोस्तों, अगर आपने ध्यान दिया हो तो इन 7 चोटियों की कहानियाँ अलग अलग हैं, लेकिन इनका संदेश एक ही। कैलाश हमें श्रद्धा सिखाता है, नंदा देवी प्रकृति का सम्मान करना, शिवलिंग पर्वत मन की शांति, कंचनजंगा विनम्रता सिखाती है, त्रिशूल संयम के साथ शक्ति और कामेत खामोशी का महत्व सिखाता है। और एवरेस्ट यह एहसास कराता है कि इंसान चाहे कितनी भी ऊंचाइयां छू ले, प्रकृति उससे हमेशा महान रहेगी। शायद यही हिमालय का सबसे बड़ा रहस्य है। हिमालय हमें केवल ऊंचे पर्वत नहीं दिखाता, वो ऊंचे विचार भी सिखाता है। वो कहता है, प्रकृति का सम्मान करो, विनम्र बने रहो, मन को शांत रखो और हर ऊंचाई पर पहुंचकर भी सीखना कभी मत छोड़ो, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी ऊंचाई किसी पर्वत की चोटी पर नहीं, उसके चरित्र में होती है। और यही हिमालय की सबसे बड़ी सीख है। अगर आपको हिमालय की यह रहस्यमयी यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए
अपने दोस्तों और अपने परिवार के साथ शेयर करिए। आपके अनुसार हिमालय की सबसे बड़ी सीख क्या है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसी ही अनसुनी, प्रेरणादायक और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल कथावाह और एक कहानी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। जय महादेव। धन्यवाद।